अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। अडयाला जेल के बाहर सियासी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंगल को अडयाला जेल के बाहर एक बार फिर धरना दिया था और जब बातचीत से बात नहीं बनी थी तो फिर पुलिस को एक बार फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था धरना खत्म कराने के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक इस चीज को ट्रेंडिंग में भी रखा हुआ है कि भाई हम पर टॉर्चर हुआ है, इमरान खान की बहनों पर टॉर्चर हुआ है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास उन पर भी टॉर्चर किया गया है। और आज के दिन ये सब फिर से खबरों में रहेगा क्योंकि फिर से जो है ना मुमकिन तौर पर धरना या एहतजाज की बात होगी क्योंकि जुमेरात का दिन है और आज फिर अडयाला जेल में मुलाकातों का दिन होता है। और जुमेरात को उम्मीद तौर पर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने भी आना होता है। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो एक बार फिर वहां पर बन सकती है। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट नया भी आया है, वो आपके सामने रखते हैं और वो ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और उनकी सूबाई काबीना के जो 4 वज़रा हैं उनके खिलाफ इश्तिहारी करार देने का अमल शुरू कर दिया गया है। एक मुकदमे में इश्तिहार भी शाया कर दिए गए हैं इस हवाले से। और जो 5 मुलजिमान जिसके अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके जो सूबाई काबीना के 4 वज़रा हैं उनको CGD इस्लामाबाद के 2 मुकदमात में पेश होने का इश्तिहार वो दिया गया है और इश्तिहार के जरिए मुलजिमान को 30 दिन के अंदर अदालत पेश होने का हुक्म दिया गया है और पेश ना होने की सूरत में उनके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई का आगाज भी हो सकता है। इस स्टेज पर गिरफ्तारी का भी इम्कान होता है। ऑल्दो वज़ीर आला जो है उनके खिलाफ इस हद तक पुलिस नहीं जाएगी, लेकिन वारंट्स की जो तामील है वो जरूर हो सकती है। दूसरी जानिब ट्यूसडे के दिन धरने पर भी जो मुकदमात हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। तकरीबन 400 जो कारकुनान हैं PTI के और जो अलीमा खानम है, उज़मा खानम है, जो इमरान खान की बहनें हैं, उन समेत जो PTI के दीगर कायदीन हैं उनको उस मुकदमे में नामजद किया गया है जो उन्होंने धरना दिया था मंगल के रोज अडयाला जेल के बाहर। नई FIR के तहत भी जो गिरफ्तारियां हैं वो अमल में लाई जा सकती हैं। तो ये जो सारा सिनेरियो है ये इसलिए भी डेवलप हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि हमारी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही इमरान खान के साथ। और इमरान खान के जो बेटे हैं सुलेमान और कासिम, उन्होंने भी स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे दावे और बातें जो है ना और इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए हैं। उनका थोड़ा सा जिक्र करते हैं। इमरान खान के जो बेटे हैं सुलेमान, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और ये दावा किया है कि उनके वालिद यानी इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है और उनको उस कोठरी में रखा गया है जिसमें सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता है और बामुश्किल उधर दिन की रोशनी आती है। ये सारे दावे और जो इल्ज़ामात थे जिस पर एक इंटरव्यू वज़ीर आज़म के जो इंटरनेशनल मीडिया के लिए स्पोक्स पर्सन है मुशर्रफ ज़ैदी, उन्होंने भी दिया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इमरान खान के जो कैद तन्हाई में होने की जो बातें हैं उस हवाले से तरदीद की है और उन्होंने कहा है कि कुछ जो हक़ाइक़ वो भी उन्होंने उस इंटरव्यू में सामने रखे हैं और उन्होंने कहा है कि इमरान खान को जेल में 860 दिन हुए हैं और इन तमाम दिनों में उनकी तकरीबन 870 मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ और ये कहीं से भी कैद तन्हाई में नहीं आता। ये कहना है मुशर्रफ ज़ैदी का। इमरान खान के जो बेटे हैं उनके हवाले से मैं बात कर रही थी तो उन्होंने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि हम पाकिस्तान आएंगे और अब उन्होंने दोबारा से जो है ना वो पाकिस्तान आने का ऐलान किया है। और इस हवाले से जो इंटरव्यू उन्होंने दिया जिसका पहले मैंने जिक्र किया है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हमने जो है ना वीज़ों के लिए दरख्वास्त भी दे दी है और वो कहते हैं कि भाई हमारा इरादा है कि हम जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करने का जो है ना मंसूबा बना रहे हैं। वीज़ा ऑल्दो अभी हमारा नहीं आया। इससे पहले भी जिस तरह से मैंने जिक्र किया उन्होंने पहले भी कहा ही था कि वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान आए नहीं थे। वो जो भी सूरत हाल थी, जो भी वजूहात थी, देखते हैं इस दफ़ा कि वो जनवरी में पाकिस्तान आते हैं या नहीं। जो भी इस हवाले से डिटेल्स होंगी वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा, जिस तरह से मैंने मुलाकातों की बात की थी कि जुमेरात का दिन है, वज़ीर आला पख्तूनख्वा वो वहाँ पर जाते हैं, लेकिन सिचुएशन आजकल इस तरह की बनी है और बहुत सारे लोगों को मशवरा भी दे रहे हैं कि आप वहाँ पर ना जाएं। और जो फहरिस्त अडयाला जेल हुक्काम को गई है मुलाकातियों की, उसके अंदर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नाम मौजूद नहीं है। तो देखते हैं कि वो आज अडयाला जेल के बाहर जाते हैं या नहीं। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं कि बहुत अरसे से जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं
उनके कोई बयानात और चीज़ें और बातें सामने नहीं आ रही थी। बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, किधर चले गए हैं, क्या हुआ है। तो उन्होंने जी डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि भाई प्रोपेगेंडा और जो ड्रामे हैं वो छोड़ें और अवाम की खिदमत पर तवज्जो दें। ये उन्होंने मशवरा दिया है, ऑब्वियसली अपनी पार्टी को ही मशवरा दिया है, अपने ही लोगों को उन्होंने मशवरा दिया है। जिस तरह से मैंने बताया कि गई खान में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और उसके अंदर उन्होंने जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर, उन्होंने कहा है कि जब तक जिंदा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहूंगा, किसी से नहीं डरता, अगर कहीं जाऊंगा तो खुद बताकर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान के साथ खड़ा हूं, इमरान खान के साथ हूं, और साथ उन्होंने ये कहा कि जो मुलाकातों पर पाबंदी है इसकी मजम्मत भी करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरी जो मुलाकातें हुई थी चेयरमैन सेनेट और गवर्नर पंजाब से, उन मुलाकातों पर भी प्रोपेगेंडा किया गया था। तो ये उन्होंने अपनी पार्टी से ऑब्वियसली एक शिकवा भी किया है और उन्होंने लेकिन बता दिया है कि भाई अगर मैं कहीं गया या कोई भी चीज होती है तो मैं खुद बता कर जाऊंगा। अब आखिर में बात करते हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी जो डिग्री का केस है उस हवाले से, क्योंकि अब जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनकी जो डिग्री केस है वो आईनी अदालत पहुंच गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो केस काबिल समात होने का फैसला आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया है और अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा भी की है। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके खिलाफ जो रिट पिटीशन को काबिल समात करार देने से कबल उन फरीक़ैन को तो सुना गया जो फरीक़े नहीं थे, लेकिन उनका मौक़िफ़ नहीं सुना गया। दरख्वास्त के मुताबिक शवाहिद रिकॉर्ड किए बगैर जो LLB की डिग्री का मामला हाई कोर्ट नहीं देख सकती। तो ये डिटेल्स थी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो डिग्री केस के हवाले से। इंशाल्लाह जो सियासत राउंड अप है उसकी अगली एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।